हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाला हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट और कैंडल की पावर ये देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। हर एक ट्रेड सिंपल लॉजिक का होगा। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा डेफिनेटली। और ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है और आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, सेलर की मोमेंटम थी पहले। ओके, उसके बाद एक बायर का कैंडल आया और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, तो टारगेट कौन सा वाला था, इसके नीचे लो लगाना, और इसके नीचे सेलर्स ने क्लोजिंग भी कर दी। ठीक है, जब ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हुआ, क्योंकि हमें क्या मालूम है, जब टारगेट कंप्लीट होता है मार्केट का तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, तो बायर आ गए। ओके, और इस बायर ने सेलर को एंगल्फ किया। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये बायर का कैंडल आया है और यहाँ पर सेलर की पोजीशन डिफाइन हो चुकी है। मतलब इस कैंडल की जो अपर विक है वो एक सेलर की पोजीशन है। अगर यहाँ पर बायर मोमेंटम बनाती है तो हम बायर के साथ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं सेलर की मोमेंटम के। ओके, तो यहाँ पर अगर बायर मोमेंटम बनाता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक माइनर टारगेट ड्रॉ करते हैं। ये वाला एक माइनर टारगेट है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर बॉडी इंक्रीमेंट करके आते हैं वो, तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड करेंगे और थोड़ा नीचे आने दो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। ये ट्रेड मैंने मतलब पावर को फॉलो करा है यहाँ पर, क्योंकि बायर्स मोमेंटम बना रहे। ठीक है, तो बायर स्ट्रांग है, तो बायर खुद से यहाँ पर स्ट्रांग हो गए। और नेक्स्ट टारगेट ये वाला था, इसके बीच में अभी भी गैप है और ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे आया है। ओके, और ये जो अपर विक है ना, ये एक सपोर्ट का भी काम करती है। अगर ये मोमेंटम है तो ओनली, तो ओपन होके पहले उस पॉइंट को टच करा सेलर्स ने, तो वहां से मैंने कॉल का ट्रेड लिया। तो इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला ट्रेड और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि बायर आ गए, बट बायर यहाँ पर खुद से वीक होके आ गए। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि अगर बायर दोनों पार्टी से वीक हो रहे, मतलब ये खुद से भी वीक हो रहे और बायर्स सेलर से भी वीक हो रहे, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे बायर के साथ। हम यहाँ पर सेलर का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, अगर यहाँ पर कोई नज़दीक में रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड करता। ओके, इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आता है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, बायर का एग्जॉशन हो जाएगा। तो हम रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और मतलब ये ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड रहेगा क्योंकि एग्जॉशन होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। ओके, तो जो गैप हुआ है वो 50 पे हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये कैंडल सेलर का बन सकता है, क्योंकि गैप सेलर ने करा है। बट मतलब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 50 के नीचे ये गैप होता ना, ये गैप एग्जैक्टली 50 पर हुआ है, अगर 50 के नीचे ये गैप होता तो यहाँ पर मैं शोर शॉट के लिए पुट का ट्रेड करता, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग सेलर ने करी है और इसका गैप डाउन अगर 50 के नीचे होता तो मैं पुट का ट्रेड करता। तभी क्या हो जाता, ये एग्जॉशन और सेलर्स ने इस 50 को स्किप किया।
ये मैं बोल के पुट का ट्रेड करता, बट अभी तो ट्रेड नहीं है। 50 से बायर भी आ सकते थे, तो मैंने यहाँ पर सेलर का ट्रेड नहीं करा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो सेलर आ गए, सेलर ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, बट सेलर के साथ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि पीछे क्या है, बायर की मोमेंटम है ये वाली। तो एक या दो कैंडल हमेशा मोमेंटम के रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो वेट करना सही रहेगा अभी। ओके, अगर ये बायर का कैंडल हमें कंटिन्यूशन देता है तो हमारा टारगेट ये वाला रहेगा, क्योंकि पीछे क्या है, मोमेंटम है बायर्स की, सेलर रिट्रेसमेंट हो जाएंगे और फिर से ये बायर कंटिन्यूशन दे रहे, तो हम बायर को फॉलो करेंगे यहाँ पर। बट टारगेट में हमें गैप मिलना चाहिए, तभी हम बायर का साथ देंगे। ठीक है, तो इस कैंडल ने पोजीशन डिफाइन करी है। ओके, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल अभी रेड बन सकता है, क्योंकि ये जो गैप करा है वो किसने करा है, बायर्स ने करा है। क्यों बायर ने करा है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग बायर ने करी है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग, यानी कि डेफिनेटली ये गैप बना है, मतलब ये डेफिनेटली गैप बायर्स ने ही करा है। बट हम बायर का ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्यों, क्योंकि किसी भी कैंडल की अपर वीक रेजिस्टेंस होती है। तो ये गैप डेफिनेटली बायर ने करा है, बट हम बायर के साथ अभी नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी ओपनिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर ओपन होता तो भाई यहाँ पर मैं डेफिनेटली कॉल का ट्रेड करता। ठीक है, तो वेट करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ पर सेलर का कैंडल बन सकता है। गैप करा है भले ही बायर्स ने, बट ओपनिंग कहाँ पे हुआ है वो भी मैटर करता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वही मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही नॉलेज मैं मेंटरशिप में प्रोवाइड कराता हूँ, और वहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी रहता है। ट्रेडर का मतलब स्टूडेंट का प्रैक्टिस चेक करा जाता है और उसको सुधारा भी जाता है। ठीक है, तो आज से मेंटरशिप चालू होने वाली है, तो किसी को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बायर्स स्ट्रांग होके आए हैं। ठीक है, ये 00 का जो राउंड नंबर है उसके नीचे से मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया, क्योंकि ये कैंडल तो नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक राउंड नंबर का सहारा ले लिया और मैंने ट्रेड करा है। यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि पीछे मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन। अभी एक से दो सेलर्स क्या बनने वाले हैं, जस्ट रिट्रेसमेंट बनने वाले हैं। तो ये रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन, ये रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन। और बायर्स यहाँ पर पावरफुल है, खुद से भी इंक्रीज्ड है और सेलर से भी इंक्रीज्ड है, और सेलर का लास्ट कैंडल वीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग बायर्स वीक सेलर को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करा, और मैंने ये जो ये गैप का लेवल है ना, ये वाला, इसका सहारा लिया है ट्रेड करने के लिए। ओके, देखो, ये एक सपोर्ट लेवल है, वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ग्रीन लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल को एक सपोर्ट फील हुआ क्लोजिंग पे। ठीक है, तो सेलर ने क्या करा है, उसको स्किप करा है, इस वजह से ये कैंडल रेड बना है। मतलब इस कैंडल को सपोर्ट फील हुआ क्लोजिंग पे, तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करके सेलर का कैंडल बनाया, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली
सपोर्ट होता है, समझ रहे हो। तो ये कैंडल नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले ली और वहां से रिजेक्शन भी मिला, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं क्या होता है। बायर्स यहाँ पर अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर अपना पावर इंक्रीज करके ऊपर जा रहे हैं और ये जो टारगेट था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम रिवर्सल का तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर की मोमेंटम है, तो रिवर्सल का ट्रेड हम नहीं कर सकते। रिवर्सल आ भी सकता है क्योंकि टारगेट कंप्लीट है और ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है रिवर्सल की, बट रिवर्सल करना नहीं है क्योंकि पीछे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स की। अगर ट्रेड करना ही है तो सिर्फ यहाँ पर बायर का होगा, ना कि सेलर्स का। ओके, वेट करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर फिर से बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी है 51 पे और ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है 50, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा और मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ सॉरी ओपनिंग से एक कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लिया है। अभी इस ट्रेड का लॉजिक क्या है, देखो बायर की मोमेंटम है, यहाँ पर बायर खुद से वीक हो गए बट सेलर की पोजीशन डिफाइन है, यहाँ पर सेलर्स है। ये कैंडल मतलब नीचे से ऊपर जा रहा था और इस कैंडल की क्लोजिंग 50 पे हो गई और इस कैंडल ने गैप करा 51 पे, यानी कि जो 50 का लेवल था उसको स्किप करा बायर्स ने और सेलर की पोजीशन यहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ तक मतलब गैप पेंडिंग है, तो मैंने सोचा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा। अब देखो हमने मोमेंटम का तो सहारा ले लिया बट यहाँ पर एक दिक्कत क्या हो गई कि पावर डिक्रीज हो गई बायर्स की, और मतलब यही दिक्कत है और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। एग्जैक्टली 50 को स्किप करा था बट बायर खुद से वीक हो रहे थे, इस वजह से सेलर्स ने एक कैंडल बनाया है। अगर इस कैंडल का भी मैं बिहेवियर चेक करता ये रेड वाला, तो अभी जो करंट कैंडल चल रही है उसमें मैं ट्रेड करता, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि बायर्स हमें कंटिन्यूशन दे रहे हैं, मोमेंटम पीछे है, सेलर रिट्रेस हो चुके हैं और ये बायर कंटिन्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बायर क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग होके आ रहे हैं, ओके। ओके, तो गैप कहाँ पर हुआ है 0-1, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है बट सेलर ने जो 00 का राउंड नंबर था उसको स्किप करने में वो फेल हो गए, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। अरे यार लेट एंट्री हो गई, ठीक है। देखो मतलब अगर मतलब ये डेफिनेटली गैप सेलर ने ही करा है बट सेलर का टास्क क्या था कि भाई ये जो 00 का राउंड नंबर है ना उसको स्किप करना, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग सेलर ने करी थी, ओके। तो सेलर को इस लेवल को स्किप करना था, तो जो ये जो 00 का राउंड नंबर है ना उसके नीचे से ये कैंडल ओपन होना चाहिए था, तभी नेक्स्ट कैंडल मतलब ये कैंडल रेड बनता। गैप तो करा सेलर्स ने बट वो क्या हो गया, सपोर्ट के ऊपर हो गया ना, ये 00 क्या एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा और इस कैंडल का ओपनिंग 0-1 पे हो गया, यानी कि सेलर फेल हो गए, समझ रहे हो। तो ये गैप करा है सेलर्स ने बट ठीक है, तो बायर के फेवर में हो गया, ठीक है गाइस। बैकग्राउंड नॉइज की वजह से थोड़ा पॉज किया था, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको इस ट्रेड का लॉजिक पता चला होगा। गैप तो सेलर ने करा था बट ये लेवल स्किप करने में वो फेल हो गए, उस लेवल के ऊपर से ये कैंडल ओपन हुआ तो मैंने कॉल का ट्रेड लिया, ठीक है। अभी भी यहाँ पर बायर की मोमेंटम है,
सेलर के एक या दो कैंडल क्या बनेंगे यहाँ पर, रिट्रेसमेंट। तो बायर का ही ट्रेड करेंगे, सेलर के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल कौन है, बायर्स ही है। ओके, तो चेक करेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ये कैंडल भी रिट्रेसमेंट बन सकता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल ही बना दिया बायर्स ने, और ये जो पॉइंट था इसको स्किप करा है। ओके, जस्ट वन मिनट। ठीक है, बायर ने स्किप करा है इस पॉइंट को, तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड लेना चाहता हूँ, बट बीच में से नहीं कर सकता मैं ट्रेड कॉल का। देखो, ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन ही बनेगा। अगर ये नीचे आता है तो मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। ये जो 00 का राउंड नंबर है ना, अगर इसके नीचे आता है ये कैंडल तो मैं कॉल का ट्रेड करूंगा, बट ये कैंडल बहुत ऊपर गया। देखो क्या हुआ, ये जो कैंडल है ग्रीन, मतलब ये गया था एक हाईएस्ट पॉइंट पे, और वहां से एक रिजेक्शन आया, और इस कैंडल की क्लोजिंग बायर ने कर दी। ठीक है, और उस पॉइंट के नीचे कर दी। देखो, एक पॉइंट से रिजेक्शन आया ऐसे, और उसके नीचे क्लोजिंग करी इस कैंडल ने, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इसके ऊपर से हो गई, यानी कि ये पॉइंट स्किप करा रेजिस्टेंस। किसने करा, बायर्स ने करा। और यहाँ पर पावरफुल कौन है ज़्यादा, बायर्स ही पावरफुल है ना, क्योंकि बायर्स की मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो रहे, अगेन बायर्स की मोमेंटम, तो बायर के साथ हम ट्रेड करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट क्या था, ये वाला 00 का राउंड नंबर, इसके बीच में गैप था, तो मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया। मतलब लेना चाहता था बट एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये कैंडल ओपन होके सीधा ऊपर चला गया था। ठीक है, अभी ये कैंडल रिवर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये टारगेट कंप्लीट हो गया ना, जो 00 का राउंड नंबर था उसका ब्रेकआउट बायर्स ने करा है, तो डेफिनेटली ये कैंडल रिवर्स हो सकता है। बट प्रीवियस कैंडल का बिहेवियर तो मैंने चेक नहीं करा, तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर बायर वीक हो रहे खुद से। ठीक है, तो ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है, बट बायर फेल हो गए हैं ये 50 को स्किप करने में, यानी कि ये कैंडल रेड बन सकता है। बट यहाँ पर सेलर के साथ हम ट्रेड क्यों करेंगे। ठीक है, तो ले ही लेते एक छोटा सा ट्रेड। डेफिनेटली ये गैप बायर ने करा है, बट लेवल के नीचे कैंडल है, लेवल के नीचे गैप हुआ है। देखो, ये 50 की लेवल थी और उसके नीचे इस कैंडल की ओपनिंग है, यानी कि इस वजह से ये कैंडल रेड बन सकता है। और यहाँ पर बायर खुद से वीक हो गए हैं और बायर सेलर से भी वीक हो गए। बट सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बायर की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और हम मोमेंटम में रिवर्सल कर रहे हैं, इस वजह से ये ट्रेड श्योर नहीं है। ठीक है, तो मैंने अमाउंट चेंज करा है, समझ रहे हो ना। तो देखो, अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो लॉस हो जाएगा आपका भी। देखो गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम रिकवर करेंगे। सच में ये कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं था, मैंने पहले ही बोला था। ये गैप डेफिनेटली सेलर ने करा था, सॉरी बायर्स ने करा था, बट ये बायर फेल हो गए थे इस पॉइंट को स्किप करने में। मतलब सेलर के लेवल के नीचे गैप था ना, इस वजह से मैंने ये पुट का ट्रेड लिया था। बट जस्ट कैंडल रिएक्शन गैप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया जा सकता है। आपको ये भी चेक करना है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्राइस एक्शन, उसके बाद कैंडल बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, एग्जॉशन हुआ है। अभी जो कैंडल बन रहा है वो रेड बन ही सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बना है और इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 91 पे। ठीक है, और इस कैंडल ने 90 का फेक ब्रेकआउट करा है, तो अभी जो चल रहा है वो कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। बट रिवर्सल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लेवल चाहिए। तो 91 पे कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता सेलर का, समझ रहा हूँ। देखो क्या हुआ है कि इस कैंडल ने जो 90 का राउंड नंबर था ना उसका फेक ब्रेकआउट करा है। मुझे रिवर्सल कब लेना चाहिए, जब इस कैंडल का क्लोजिंग
किसी विजिबल लेवल पे हो तो मुझे इस कैंडल पे एक रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं था तो मैंने ट्रेड तो नहीं करा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर गैप कहाँ पर हुआ, 59, यानी कि ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कॉल के ट्रेड्स लिए और यहाँ पर हमारे साथ स्टोरी भी है, जैसे कि बायर्स की मोमेंटम, एक या 2 कैंडल सेलर्स के रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं, राइट। तो देखो, ये जो कैंडल आया है वो जस्ट रिट्रेसमेंट है। वो मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि इस कैंडल का रिएक्शन जो था वो मतलब क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट करा है इस कैंडल ने। देखो, ये कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक है उसके नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, मतलब उस पॉइंट के अगर नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है तो गैप उस पॉइंट के ऊपर कैसे हो सकता है, समझ रहे हो ना। ओके, फिर भी उन्होंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, तो ग्रीन यानी कि रेड, ठीक है, तो ये तो हुआ है लॉस। एक्चुअली ये सही थे ट्रेड था कॉल का, क्योंकि अरे यार, ये कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ है। मुझे लगा इस पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल की लोअर वीक है ना, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है और फिर गैप हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो मैंने कॉल का ट्रेड लिया था। बट मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है मेरे इससे। अभी हमारे कितने ट्रेड लॉस हुए, ठीक है, हमारे 3 ट्रेड यहाँ पर लॉस हो चुके हैं 50 के, तो इसको रिकवर करना पड़ेगा और हम सेशन को स्टॉप करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर की पोजीशन है वो डिफाइन हो चुकी है। सेलर की पोजीशन ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड कर सकते हैं, बट ये कैंडल नीचे आना चाहिए, क्योंकि बायर की मोमेंटम है पीछे, 2 सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया। मेजर टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है, माइनर टारगेट ये वाला है इस कैंडल की अपर विक, और इस कैंडल ने पोजीशन डिफाइन करी है सेलर्स की, सेलर यहाँ पे बैठे हैं तो गैप है उसमें, तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता था, बट मुझे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अभी ट्रेड चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर टारगेट अभी कंप्लीट हो रहा है, जो हम सोच रहे थे वही कैंडल बन रहा है। मुझे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैंने ट्रेडिंग को स्टॉप करा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।